नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने 20 मई को फिर चिट्ठी लिख दी है। अब अपने नए पत्र में राजस्थान के राज्य भंडार निगम यानी कि RSWC पर अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। इससे पहले उन्होंने 14 मई को चिट्ठी लिखी थी। जयपुर के गांधीनगर इलाके में PPP मोड़ पर बन रही बिल्डिंग को लेकर मंत्री मीणा ने 1146 करोड़ रुपए की हेराफेरी की बात कही थी। उन्होंने चिट्ठी लिखकर CM को फाइल वापस लेने की बात कही थी। बार बार चिट्ठी लिखने से कयास लगाए जा रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा कहीं अपनी कुर्सी बचाने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान किरोड़ीलाल मीणा को पूर्वी राजस्थान की सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी। किरोड़ीलाल मीणा अपने जिम्मे वाली सीटों पर भाजपा की जीत लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उन्होंने कई बार चुनावी सभाओं में ये भी कह चुके हैं कि यदि इन सीटों पर भाजपा की हार हुई तो वे अपना मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे की बात के बीच बीते दिनों दौसा लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा ने किरोड़ीलाल को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की थी। किरोड़ीलाल मीणा ने 20 मई को लिए अपने नए पत्र में राजस्थान के राज्य भंडार निगम पर अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। इसके साथ उन्होंने CM से इसकी जांच और टेंडर को निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने CAG द्वारा संपादित थीमेटिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर RSWC के अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने की मांग भी की है। RSWC में कार्यों के संपादक में काफी समय से अनियमितताएं भी की जा रही हैं, जिससे निगम को अरबों रुपए की आर्थिक हानि हुई है। निगम के कुछ अधिकारियों द्वारा गोदाम निर्माण, गोदाम के PPP मोड़ पर देने और MOU पार्टनर द्वारा गोदामों के प्रबंधन के कार्यों में निगम के अधिकारियों की शह पर भारी अनियमितताएं बरती गई हैं। इससे अरबों रुपए का घोटाला करके सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया है। कैग द्वारा जारी थीमेटिक ऑडिट में इन बिंदुओं को उठाया गया है कि मीणा ने आगे कांग्रेस के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा है कि साल 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में निगम के गोदामों के प्रबंधन के लिए जारी टेंडर के माध्यम से कल्पतरु समूह की कंपनी शुभम लॉजिस्टिक लिमिटेड और ऑर्गो कंपनी के साथ MOU निष्पादित किया गया था। ये टेंडर विवादों में रहा था क्योंकि टेंडर के नियम और शर्तें इस प्रकार बनाई गई थी कि इन दोनों कंपनियों के अलावा किसी कंपनी को इसका टेंडर न मिल सके। इसी पर आपत्ति भी जताई गई थी। दरअसल राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 14 मई को पत्र लिखा था। इस पत्र में मीणा ने जयपुर के गांधीनगर स्थित ओल्ड MRC कैंपस को गांधीनगर में स्थित राजकीय कॉलोनी के पुनर्विकास योजना के नाम पर PPP मॉडल पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के प्रोजेक्ट में 1146 करोड़ रुपए की हेराफेरी होने की आशंका जताई थी। किरोड़ीलाल मीणा ने इस प्रोजेक्ट में कुछ अफसर पर मिली भगत से काली कमाई करने का आरोप लगाते हुए CM के नाम पर एक पत्र लिखा था। किरोड़ीलाल मीणा ने पत्र में लिखा है कि ये योजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में NBCC और REDCC के माध्यम से स्वघोषित आधार पर बनाई जा रही है। इसमें कुल 6 टावर बनाए जाएंगे, जिसमें से 2 टावर निजी व्यक्तियों को बेचा जाएगा। मीणा ने कहा है कि इस योजना में ना कोई रोड मैप है और ना ही पर्यावरण और मोर जैसे पशु पक्षियों का ध्यान रखा गया है। वर्तमान में इन सरकारी आवास में 3 ओलंपिक खिलाड़ी भी रहते हैं जो कि ओलंपिक खेलों के लिए बाहर गए हुए हैं। ये ओलंपिक जून जुलाई में आयोजित होने हैं, जिसके चलते इन खिलाड़ियों के खेल पर भी असर पड़ सकता है। यहाँ हाईकोर्ट के न्यायाधिपति का निवास है। ये VIP सड़क के पास बनाई जा रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इससे किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा देने की बात भी कर चुके हैं। इस डर से बार बार चिट्ठी लिखकर अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। हाईकमान तक अपनी नाराजगी का संदेश देना चाहते हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद सीट भाजपा हारती है तो लोग इस्तीफा की मांग करेंगे, इस्तीफा देंगे तो सरकार मनाएगी। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।